नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का 12th मैच होगा ये जो खेला जाएगा नेदरलैंड्स और यूएई के बीच में एंड ये होगा शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी। नेदरलैंड्स कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री के साथ आ रही है इस मैच में। पहला मैच जीती 100 रन से। वहीं यूएई की मैं बात करूं तो अपने पहले दोनों ही मैचेस हार गई हैं। इवनली मैच है आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, जहां पे नेदरलैंड्स 15th पोजीशन पर है और यूएई है 16th स्पॉट पर। नेदरलैंड्स काफी इन फॉर्म साइड है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक क्लोज गेम होगा क्योंकि यूएई हेड टू हेड मीटिंग्स में आगे है। ये थर्ड हेड टू हेड गेम होगा। इससे पहले वाली दोनों ही मैचेस जो है वो यूएई ने जीते हैं। प्रॉबल 11 की तरफ चलते हैं तो पहले देखते हैं नेदरलैंड्स का प्रॉबल 11। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगी हेदर सीगर्स इनकी कैप्टन, स्टेर कार्लिस, बेबे डी लीड इनकी विकेट कीपर, रॉबिन आर, आइरिस विलिंग, फ्रेडरिक ओ, ईवा लिंच, हैना लैंडीर, मेरल डेकलिंग, कैरोलिन डी लैंज और सिल्वर सीगर्स। वहीं यूए के प्रॉबल 11 की मैं बात करूं तो ईशा ओजा इनकी कैप्टन, तीर्था सतीश इनकी विकेट कीपर, खुशी शर्मा, कविशा एगोडेज, हीना एच, रिनीता रंजीत, समायरा डी, वैष्णवी महेश, लावण्य अकेनी, सिया गोखले और सुरक्षा कोटे खेलते हुए दिखेंगे। वेन्यू की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ये मैच होगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में, जहां पे इस टूर्नामेंट में 4 गेम्स अभी तक हुए हैं जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है एज लो एज 91 रन का। तो ज्यादा रन बनते हुए यहाँ नहीं दिखे हैं, पर टीम बैटिंग सेकंड चारों ही गेम्स जीती है। तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि जो भी टॉस जीता है यहाँ पे पहले बॉलिंग करना चाहेगा। पेस वर्सेस स्पिन की इन पहले 4 गेम्स में मैं बात करूं तो आप देख सकते हो पेसर्स ने अराउंड 49% ऑफ द ओवर्स डाले हैं, बट केवल 31% विकेट्स निकाली हैं। वहीं स्पिनर्स ने 52% ऑफ द ओवर्स डाले हैं एंड 70% के आसपास विकेट्स निकाली हैं। तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म की दोनों ही टीम्स की, तो नेदरलैंड्स के पिछले 10 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो केवल एक मैच हारे हैं, एक नो रिजल्ट में रहा था, बाकी सारे मैचेस इन्होंने जीते हैं। वहीं यूए की अगर मैं बात करूं तो 3 मैचेस हारे हैं, 7 मैचेस जीत कर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि काफी क्लोज मुकाबला ये होना चाहिए। बात करते हैं रिकॉर्ड्स इन टी20 इंटरनेशनल्स की, बट उससे पहले आप देख सकते हो जो 3 लकी विनर्स हैं कल के आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने जो व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, उसे यूज करके डाउनलोड करी व्यू स्पोर्ट की ऐप एंड ये बने 3 लकी विनर्स जिन्हें मिला व्यू स्पोर्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, विच इज वर्थ 699 रुपीज। तो आप भी हो सकते हो वन ऑफ द लकी विनर्स। व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करो जल्दी से ये लिंक यूज करके, नहीं तो आप हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करोगे तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो प्राइस के। बात करते हैं रिकॉर्ड्स इन टी20 इंटरनेशनल्स की, तो पहले देखते हैं नेदरलैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हेदर सीगर्स ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 16 इनिंग्स में 25 की एवरेज से 329 रन बना चुकी है, एक बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। आइरिस विलिंग आएंगे नंबर 2 पे, 315 रन बनाए हैं 20 की एवरेज से। स्टेरिक कार्लिस ने बहुत ही बेहतरीन एवरेज से रन बनाए हैं, 82 की एवरेज से 246 रन बना चुकी है 5 इनिंग्स में, 3 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। रॉबिन आर की अगर मैं बात करूं तो 222 रन बनाए हैं 15 इनिंग्स में। नेदरलैंड्स के बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेट्स जो निकाली हैं वो रॉबिन आर ने ही निकाली हैं, 23 विकेट्स निकाल चुकी हैं ब्रिलियंट 12 की स्ट्राइक रेट से। आइरिस विलिंग ने निकाली है 19 विकेट्स, इनका भी अंडर 20 का स्ट्राइक रेट रहा है। ईवा लिंच 16 विकेट्स निकाल चुकी हैं 16 ही इनिंग्स में। कैरोलिन डी लैंज ने निकाली है 14 विकेट्स इन 16 इनिंग्स। बात करें यूए के बैटर्स की तो इनकी कैप्टन ने बनाया सबसे ज्यादा रन, 277 रन बना चुकी हैं 46 की एवरेज से 8 इनिंग्स में, एक सेंचुरी भी है इनके नाम। कविशा एगोडे जाएंगी जो कि नंबर 2 पे है, 244 रन बनाए हैं इन्होंने भी, काफी बेहतरीन एवरेज से बनाए हैं 41 की एवरेज से 8 इनिंग्स में। खुशी शर्मा बना चुकी हैं 88 रन, वहीं हीना एच ने बनाए हैं 76 रन इन 5 इनिंग्स। बात करते हैं यूएई के बॉलर्स की, तो हीना एच ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं एज लो एज 11 की स्ट्राइक रेट, यानी कि एवरी 11 बॉल से एक विकेट लेते हुए दिखी हैं आपको। वैष्णवी महेश ने 12 विकेट्स निकाली हैं 13 की स्ट्राइक रेट से। कविशा एगोडेज 9 विकेट्स निकाल चुकी है एंड सुरक्षा कोटे ने 8 विकेट्स निकाले। अब बनाएंगे दोस्तों हम अपनी बेस टीम हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, उसका लिंक भी है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एंड फैंटेसी अखाड़ा पर होता है लोएस्ट कमीशन, यानी कि एंट्री फी जो फैंटेसी अखाड़ा पर है बाकी प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन में लो होती है एंड आप जो भी पैसे यहाँ बचाते हो दोज आर एज गुड एज योर विनिंग्स। तो आप जल्दी से फैंटेसी अखाड़ा भी डाउनलोड कर लेना एंड उस पे खेलना कर दो स्टार्ट। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम की, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे बेबे डी लीड को, जो कि है नेदरलैंड्स की क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे इनके लिए बैटिंग करने आती है। गुड ऑलराउंड आउटिंग रही थी पिछले गेम में, 18 इन्होंने रन्स बनाए, 2 स्टंपिंग्स भी करी और एक रनआउट भी इनके नाम था।
इसके अलावा नेदरलैंड्स के लिए दोनों ही वार्म अप मैचेस में टॉप स्कोरर थी। 30 रन की पारी खेली और 41 रन की पारी ये इन्होंने खेली। एंड जो 41 रन की पारी खेली है, जो टूर्नामेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, विच इज श्रीलंका, उनके अगेंस्ट आई थी। पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स में 31 की एवरेज से 93 रन इन्होंने बनाए। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो लेके जाएंगे यूएई की ओपनर, इनकी कैप्टन ईशा ओजा को। यूएई के लिए लीडिंग रन गेटर हैं, इस साल 277 रन बना चुकी है 46 की एवरेज से 8 आउटिंग्स में। यूएई के लिए लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, इस टूर्नामेंट में 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं, प्लस एक्सपीरियंस भी काफी है क्योंकि मुंबई के लिए खेल चुकी है इंडिया के डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस। इसके अलावा यूएई के लिए ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर एज वेल एज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी। 74 मैचेस में 1900 रन बना चुकी हैं एंड 53 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं ये यूएई के। नेक्स्ट लेके जाएंगे जो है बेस्ट बैटर अपनी नेदरलैंड्स की ओपनर स्टेर कालिस को। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस या पिछले मैच में ब्रिलियंट नॉक ऑफ 70 रन खेल कर आ रही हैं। टॉप स्कोरर थी दोनों ही हेड टू हेड गेम्स में, जिसमें 88 नॉट आउट एंड 79 रन की पारी इन्होंने खेली। बात करें इनके पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स की, 100 से ऊपर का एवरेज रहा है, 217 रन इन्होंने बनाए हैं। वार्म अप मैचेस उन्होंने मिस किया क्योंकि नॉर्दर्न डायमंड्स को रिप्रेजेंट कर रही थी आरएचएफटी में, बट अब वापस से खेलते हुए दिख रही। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो पहली पिक रहेगी यूए की कविशा एगोडेज, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करती है, ऑफ स्पिन का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। पिछले गेम में 23 रन बनाए बट अनफॉर्चुनेटली फिर रन आउट हो गई थी। इसके अलावा जो फर्स्ट गेम था आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें 3 ओवर्स डाले थे, 1 विकेट भी निकाली थी, जो कि सेम वेन्यू पे हुआ था। पिछले 9 T20 इंटरनेशनल्स में 296 रन बना चुकी है 49 की एवरेज से, एंड कंसिस्टेंटली अमंग्स द विकेट्स भी दिखी हैं इस साल। 7 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाली हैं, ये भी एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आइरिस विलिंग, नेदरलैंड्स की राइट मीडियम पेसर है, नंबर 5 पे बैटिंग करती हैं एंड नेदरलैंड्स के लिए टॉप और टेल बॉलर है, यानी कि न्यू बॉल से बॉलिंग करते हुए दिखेंगी, डेथ में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। टेरिफिक फिगर्स था, पिछले गेम में फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले, केवल 12 रन दिए और 1 विकेट लेकर आ रही हैं। सेकंड है, दोनों ही लीडिंग रन गेटर और लीडिंग विकेट टेकर होने के लिए नेदरलैंड्स के लिए सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर 17 इनिंग्स में 315 रन बना चुकी हैं, 19 विकेट्स भी निकाल चुकी। इसके अलावा सेकंड वार्म अप मैच में जो कि थाईलैंड के अगेंस्ट था, इंप्रेसिव फिगर्स रहा था इनका, 2 विकेट्स निकाली थी एंड 4 ओवर्स अपने इन्होंने डाले थे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक रहेगी हीना एच, यहाँ पे यूएई की लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नंबर 5 पे बैटिंग करने आएंगी। टॉप स्कोरर थी यूएई के लिए पिछले गेम में, 32 रन की पारी ये खेलकर आ रही हैं। लीडिंग रन गेटर है यूएई के लिए इस कंपटीशन में, सो फार 50 रन अभी तक बनाए हैं इन्होंने। यूएई के लिए लीडिंग विकेट टेकर भी है, इस साल की अगर मैं बात करूं तो 13 विकेट्स ही निकाल चुकी है। इसके अलावा 2 हेड टू हेड गेम्स में 2 विकेट्स भी इन्होंने ली। नेक्स्ट जो हमारी पिक रही वो रहेगी वैष्णवी महेश, यूए की लेग ब्रेक बॉलर है। नेदरलैंड्स 2 विकेट्स खोई थी वनाटूज लेग स्पिनर के अगेंस्ट पिछले गेम में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वैष्णवी महेश भी आपको विकेट्स लेते हुए दिखेंगी एंड मस्ट हैव पिक हो जाती। एक्सेप्शनल रही है विद द बॉल सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 31 इनिंग्स में 48 विकेट्स निकाल चुकी हैं। डिस्पाइट बीइंग ओनली 17 इयर्स ओल्ड, यूए के लिए ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर बन चुकी हैं, 78 विकेट्स ये निकाल चुकी है। विकेटलेस रही है केवल ट्वाइस अपने पिछले 9 T20 इंटरनेशनल्स। ईवा लिंच रहेंगी हमारी नेक्स्ट बॉलर, जो कि होंगी नेदरलैंड्स की ऑफ स्पिनर। मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स निकाला बाय डच स्पिनर सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 16 विकेट्स निकाल चुकी हैं। नेदरलैंड्स के लिए बेस्ट बॉलर थी वार्म अप गेम में श्रीलंका के अगेंस्ट, जहां पे 2 for इन्होंने निकाला। इसके अलावा नेदरलैंड्स के लिए ऑल टाइम जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है विद 38 विकेट्स एंड हैंडी बैटर भी हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर, एंड इन्होंने दिखाया है अनबीटन 11 रन बनाकर पिछले गेम। लास्ट पिक जो हमारी बेस टीम में रहेगी वो है सिल्वर सीगर्स, नेदरलैंड्स की लेग ब्रेक बॉलर हैं। सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था पिछले गेम में, ये भी 2 for लेकर आ रही हैं, एक मेडन ओवर भी इन्होंने डाला था। इंप्रेसिव फिगर्स था सेकंड वार्म अप मैच में भी, वहां पे भी फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले, 1 विकेट निकाली एंड पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स में 6 विकेट्स इन्होंने निकाली। तो दोस्तों ये बन गई हमारी 9 मेंबर की बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बेबेडी लीड, बैटिंग सेक्शन में ईशा ओजा और स्टेर कालिस को लेके जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में कविशा एगोडेज, आइरिस विलिंग, बॉलिंग सेक्शन में हीना एच को लेके जाएंगे वैष्णवी महेश, ईवा लिंच और हम लेके जाएंगे सिल्वर सीगर्स। अब बनाएंगे हम अपनी सिनेरियो वाइज टीम, क्योंकि हमारी बेस टीम रेडी है एंड अब जो भी टॉस के हिसाब से चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं, जहां पे नेदरलैंड्स अगर पहले बैटिंग करते हुए आपको दिखती है तो आप किन 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स को अपनी टीम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रखेंगे, बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे खुशी शर्मा को, जो कि नंबर 3 पे आती हैं यूएई के लिए। 18 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर एंड इसके अलावा 111 रन भी बनाए हैं पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स में। टॉप स्कोरर थे यूएई के लिए पहले गेम में 24 रन बनाकर आ रही हैं, प्लस 2 वार्म अप मैचेस में 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाले। ऑलराउंडर सेक्शन भी सेम रहेगा, बॉलिंग में लेके जाएंगे सुरक्षा कोटे को, जो कि ये यूएई की ऑफ स्पिनर, शी इज द ओनली यूएई बॉलर जिन्होंने 1 विकेट निकाली पिछले गेम में, केवल इन्होंने ही 1 विकेट निकाली थी। इसके अलावा पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स में 8 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड एक्सीलेंट रही है थ्रू आउट हर T20 इंटरनेशनल करियर सो फार, 31 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है केवल 11 का।
तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब नेदरलैंड्स पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बाबेटे लीड, बैटिंग सेक्शन में ईशा ओजे, स्टेरकारेस खुशी शर्मा को लेके जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में कविशा एगोडेज और आइरिस विलिंग, बॉलिंग सेक्शन में हीना एच, वैष्णवी महेश, ईवा लिंच, सिल्वर सीकर्स और सुरक्षा। दूसरे सिनेरियो की अब बात करते हैं। अब आ जाएगी नेदरलैंड्स पहले बॉलिंग करते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ पे तीर्था सतीश को प्रेफर करेंगे, जो कि यूएई की ओपनर, इनकी लेफ्ट हैंडेड बैटर है। अच्छी लगी थी पहले गेम में, आयरलैंड के अगेंस्ट भी 21 बॉल्स के लिए स्टे करी थी, 22 रन इन्होंने बनाए थे एंड वो इसी वेन्यू पे गेम हुआ था। यूएई के लिए ऑल टाइम थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं, 1200 से ऊपर रन बना चुकी हैं एंड इसके अलावा इनके होम स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 20 आउटिंग्स हुई है T20 इंटरनेशनल्स में, जिसमें 489 रन इन्होंने बनाए। बैटिंग सेक्शन ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे, बॉलिंग में लेके जाएंगे कैरोलिन डी लैंच को, नेदरलैंड्स की लेग ब्रेक बॉल। शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लेग स्पिनर्स इन विमेंस गेम जो कि पावर प्ले में आपको ऑपरेट करते हुए दिखेंगी। पिछले गेम में 2 विकेट्स लेकर आ रही है, 8 रन दिए थे अपने पूरे फुल कोटा ऑफ ओवर्स इन्होंने डाले थे। नेदरलैंड्स के लिए जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, 38 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड इसके अलावा पिछले 6 T20 इंटरनेशनल में 9 विकेट्स निकाल चुके। तो ये बन गई हमारी टीम। जब नेदरलैंड्स पहले बॉलिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में तीर्था सतीश, बाबेटे लीडे, बैटिंग सेक्शन में ईशा ओजा, स्टेरकारेस, ऑलराउंडर सेक्शन में कविशा एगोडेज, आइरिस विलिंग, बॉलिंग सेक्शन में हीना एच, वैष्णवी महेश, ईवा लिंच, सिल्वर सीगर्स और कैरोलिन डी लैंच। सिनेरियो वाइज हमने बात कर ली है, बेस टीम अपनी बना ली है, बट जो फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन है लाइनअप के बाद आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिल जाएगा, तो लिंक यूज करके डाउनलोड करना मत भूलिएगा। एंड इसके अलावा मल्टीपैक्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है व्यू स्पोर्ट की ऐप पे। आप 1 दिन के लिए भी कोई पैक ले सकते हो, 3 दिन के लिए पैक ले सकते हो या फिर 7 डे वाला पैक भी ले सकते हो, जिसमें आप उस दिन के जितने भी मैचेस हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल, सबके फैंटेसी 11 देख पाओगे। तो छोटे रिचार्ज ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए अगर आप व्यू स्पोर्ट की यही फैंटेसी टीम ट्राई आउट करना चाहते हो, तो इन्हें लेना मत। कैप्टनसी ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सेफ कैप्टनसी पिक्स की पहले बात करते हैं। तो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स यहाँ पे रहेंगी ईशा ओजा, यूएई की ऑलराउंडर, यूएई की दूसरी ऑलराउंडर कविशा एगोडेज, और हम लेके जाएंगे नेदरलैंड्स की बेस्ट बैटर स्टेरकारेस। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो हम जाएंगे यूएई की बॉलर हीना एच के साथ एंड दूसरी होगी नेदरलैंड्स की ऑलराउंडर आइरिस विलिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट पे। एक और ऑफर व्यू स्पोर्ट पे चल रहा है जो कि है व्यू स्पोर्ट को हराओ और वर्ल्ड कप जाओ। व्यू स्पोर्ट पे आईपीएल की हर रोज एआई फैंटेसी टीम आती है, आपको उस टीम को देखना है, अपनी टीम बनानी है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर एंड व्यू स्पोर्ट की टीम को हराना है। कम से कम खेलने होंगे 20 मैचेस एंड आपको जीतना होगा 50% से ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए। एंड एंड ऑफ द आईपीएल में जो टॉप 2 रहेंगे उनके पास मौका है वर्ल्ड कप लाइव देखने का फ्रॉम द स्टेडियम। एंड केवल यही नहीं, और भी ढेर सारे प्राइजेस हैं, जैसे आईफोन 15 हो गया, गोवा का हॉलिडे पैकेज हो गया एंड स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा। तो बहुत कुछ है खेलने के लिए, बहुत कुछ है जीतने के लिए। व्यू स्पोर्ट पर ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।